दोस्तों, क्या आपको बचपन की ये फुटबॉल चॉकलेट याद है? और क्या आपने बचपन में ये मिनी बर्गर्स खाए थे? प्लस आपको ये स्पेस कैंडी और पोलो की टॉफीज तो याद होंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 90s की ऐसी चीजें याद करवाऊंगा जो हमारी जिंदगी से डिसअपीयर तो हो चुकी हैं, लेकिन इनका नाम सुनकर आपकी यादें ताजा होने वाली हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मिनी फुटबॉल चॉकलेट। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन आज से 20-25 साल पहले 1 रुपए में ऐसी 4 चॉकलेट्स मिल जाती थी। स्कूल के बच्चे तो इस मिनी फुटबॉल के दीवाने थे। ये इतनी सस्ती थी कि हर बच्चा ही इसे खरीद लेता था। इवन ये छोटी चोको बाल्स तो क्लास के दौरान भी भूख मिटाने का काम करती थी। ये बात अलग थी कि कई दफा गर्मी की वजह से ये पॉकेट में ही मेल्ट हो जाती थी और फिर अम्मी के चप्पल भी खाने पड़ते थे। लेकिन फिर भी ये फुटबॉल आजकल की महंगी चॉकलेट से 1000 गुना कीमती था। आप सब में से जिसने ये चॉकलेट बचपन में खाई है वो कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाएं। मिस्टर बेयर। दोस्तों, सन 2005 से पहले बच्चे इस चॉकलेट को इतना कीमती समझते थे कि इसे खरीदने वालों को वीआईपी बच्चे समझा जाता था। उस वक्त तो न्यूटेला, डेयरी मिल्क और किट कैट का नाम भी लोगों को पता नहीं था। खैर, इस वीआईपी चॉकलेट ने सालों तक जनरल स्टोर्स पर राज किया। मजे की बात यह है कि ये चोको बेयर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हमारी जिंदगी से तो ये कब का आउट हो चुका है। आप सब में से किस किस की यादें इस चॉकलेट के साथ मुंसलिक हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चॉकलेट और खालिस दूध से बना मेरा भी मिस्टर बेयर। मिल्क चॉकलेट लॉली। पोलो। दोस्तों, आप सबने बचपन में भले दुनिया की कोई भी कैंडी खाई हो, लेकिन पोलो का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। उसकी एक खास रीजन थी। एक तो वो गुर्बत का दौर था और बच्चों की कोशिश होती थी कि कम पैसों में ज्यादा चीज मिल जाए, और पोलो तो जो जहान की हुआ करती थी, उनको खाकर मुंह का जायका ठंडा हो जाता था। सोचते थे कि पता नहीं इसमें क्या चीज होती है जो कि मुंह ठंडा हो जाता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये मुंह में जल्दी मेल्ट भी नहीं हुआ करती थी और काफी देर तक चल भी जाती थी। Keep your cool with Allen's Polo, the mint with a hole. हम तुम सुपारी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस छोटी सी चीज की जिसके बगैर बचपन ही अधूरा था। ये सुपारी छोटे से ब्राउन कलर के पैकेट में आती थी। उस दौर में ये वो वाहिद चीज थी जो बच्चे क्लास के दौरान डेस्क के नीचे छुपकर खा लेते थे और अक्सर पकड़े भी जाते थे। ये सुपारी पहले जितनी मीठी लगती थी, फिर थोड़ी देर के बाद उतनी ही कड़वी हो जाती थी, लेकिन इसे मुंह से नहीं निकाला करते थे जब तक इसका सारा रस चूस नहीं लिया जाता था। उस वक्त ना तो हेल्थ खराब होने का पता होता था और ना ही कोई इसे खाने से मना करता था। अगर आप में से भी अपनी क्लास में कोई इसे खाते हुए पकड़ा गया तो उसकी स्टोरी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डिंग डोंग बबल। दोस्तों, डिंग डोंग बबल सन 1998 से आज तक पाकिस्तानी गम्स की शहंशाह रही है। जब ये नई नई मार्केट में आई थी तो इसका नाम इतना यूनिक लगता था कि टीवी पर इसके एड्स भी मजा किया करते थे। 1 रुपए की ये बबल इतनी नायाब होती थी कि इसे भी लेने के लिए 1 हफ्ता अम्मी की मिन्नतें करनी पड़ती थी। ऊपर से अम्मियों को लगता था कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और शायद बच्चे इसे निगल जाएंगे, इसीलिए तो इस बबल का मजा लेने के लिए मुकम्मल जिहाद करना पड़ता था। लेकिन मिलने पर बच्चे इसका पूरा मजा लेते थे और रस खत्म होने के बावजूद भी 1 घंटे तक इसे चिबाते रहते थे। बीपी स्पेसर एंड मास कैंडीज। दोस्तों, अगर आप 90s के किड हैं तो आपने ये दोनों कैंडी जरूर ट्राई की होंगी। इन्हें बीपी कंपनी ने लॉन्च किया था। इसमें एक स्पेसर कैंडी होती थी जिस पर स्पेस की पिक्चर बनी होती थी और ये कैंडी बहुत ही नरम होती थी। सर, बड़ी टॉफी खाओ, बड़ा मजा पाओ, वो भी सिर्फ 50 पैसे में। बीपी स्पेसर। दूसरी चॉकलेट वाली बंटियां होती थीं जिनकी शेप एक आई मास्क की तरह होती थी। बच्चे इस मास्क वाली कैंडी को इतना पसंद करते थे कि हर बच्चे की जबान पर इन बंटियों का ही नाम होता था। ये कैंडी की कैंडी होती थी और क्योंकि ये तादाद में बहुत ही ज्यादा होती थी तो बच्चे इसे निकालने में भी फन किया करते थे। जब पेरेंट्स इन्हें खरीद कर देते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई खजाना मिल गया है और इसकी खुशी तो पूरा दिन होती रहती थी। इन बंटियों को आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके खाते थे ताकि ये कहीं खत्म ना हो जाएं। आज M&M's और डेयरी मिल्क खाने वाले बच्चों को क्या पता कि इन बंटियों का क्या मजा था।
कैडबरी चॉकी दोस्तों अब बारी है बचपन के उस फेमस प्रोडक्ट की जिसने बच्चों को सिखाया कि चॉकलेट सिर्फ चिबाई नहीं जाती बल्कि स्क्वीज करके भी खाई जा सकती है। कैडबरी चॉकी असल में लिक्विड चॉकलेट होती थी जो कि लंबी लंबी स्टिक्स की शक्ल में होती थी। ये वो दौर था जब किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में भी होती है। कैडबरी चॉकी ने मार्केट में ऐसी धूम मचाई कि हर बच्चा इसका दीवाना था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपने अपने दौर में ये चॉकलेट खाई है तो आपको याद होगा कि स्टिक के आखिर में जो चॉकलेट बच जाती थी उससे निकालने के लिए भी कितनी मेहनत लगा करती थी ताकि चॉकलेट का एक भी कतरा जाया ना हो। वेल अगर आपने भी ये चॉकलेट खाई है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। चॉक बार दोस्तों अगर आपकी उम्र 25 से 30 साल है तो आपने ये वाली आइसक्रीम जरूर खाई होगी। उस दौर में चॉक बार इतनी वैल्यू थी जितनी आजकल मैग्नम की भी नहीं है और इसे खाने वाले को बड़ा अमीर समझा जाता था। जब गली में आइसक्रीम वाले अंकल आते और कोई बच्चा इनसे चॉक बार मांग लेता तो सब उसे ऐसे देखते थे जैसे वो कोई बच्चा नहीं बल्कि कोई बिजनेस टाइकून है। इससे भी मजे की बात यह है कि इस आइसक्रीम को खाने का भी अपना ही एक चैलेंज होता था। आइसक्रीम के ऊपर चॉकलेट की पतली सी एक परत होती थी और सबसे पहला टास्क तो उसे गिरने से बचाना और नीचे लगी आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खाना होता था। अगर गलती से चॉकलेट का एक बड़ा टुकड़ा जमीन पर गिर जाता तो हमारा मुंह देखने वाला होता था। वेल आप में से किस किस ने ये चॉकलेट आइसक्रीम खाई थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइस लॉलीपॉप दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को स्कूल के दिन के ये आइस लॉलीपॉप याद होंगे। ये गर्मी के मौसम का सबसे कीमती प्रोडक्ट था। होती तो ये कुल्फी सिर्फ 2 रुपए की थी लेकिन इससे हाथ में पकड़कर ऐसा फील होता था जैसे ये दुनिया की सबसे महंगी चीज है। अम्मियां तो इसके इतने अगेंस्ट थी कि इसे खाने वाले को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल तस्वर किया जाता था क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे खाने से गला खराब हो जाता है। इसके फ्लेवर भी इतने कमाल के होते थे इन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाता था। ये कोका कोला, फैंटा, ब्लूबेरी और बहुत से जायकों में मिलती थी। बच्चे जब इस बर्फ की आइसक्रीम को खाते थे तो इनकी जबान पर रंग भी वैसा ही लग जाता था। मजे की बात यह है कि जिस भी बच्चे का गला खराब होता था या उसे किसी वजह से और भी जुकाम हो जाता था तो अम्मियां इस आइस लॉलीज को ही ताने देती थी। ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी तरक्की कर ले वो दौर कभी भी वापस नहीं ला पाएगी। बबल योर नेम दोस्तों अगर सन 2000 की बात करें तो ये बबल गम इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि हर कोई इसे बाय करता था। इस बबल गम की सबसे खास बात इसका जायका नहीं था बल्कि इसके ऊपर लिखे हुए बच्चों के नाम होते थे। सबसे फनी बात यह है कि जब बच्चे दुकान से ये बबल लेने जाते थे तो शॉप वाले अंकल से कहते थे कि वो उन्हीं के नाम वाली बबल दे दें। ऐसा लगता था जैसे अंकल के पास एक्सरे मशीन है और वो उसी के नाम वाली बबल स्कैन करके देगा। वैसे तो अपने सेम नाम की बबल का निकलना एक बहुत ही रेयर चांस था लेकिन कभी कभार ऐसा हो भी जाता था कि स्टूडेंट्स की अपने नाम वाली बबल निकल आती थी और उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती थी। वैसे तो बचपन में दुकान से बहुत सी जेलीज मिलती थी लेकिन इस जेली बर्गर की बात ही कुछ अलग थी। उस दौर में तो इस तरह के असली बर्गर सिर्फ टीवी में ही देखने को मिला करते थे। तो 1 रुपए की ये जेली ही बच्चों के लिए मैकडॉनल्ड के बर्गर का मजा करती थी। मजे की बात यह है कि इस 1 इंच के बर्गर को भी बाइट्स में खाते थे ताकि असली मजा फील कर सकें। ऑनेस्टली उस वक्त लगता था कि कब बड़े होंगे और वो वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि अब ख्वाहिश होती है कि काश वो वक्त वापस आ जाए। आप में से तो शायद बहुत से लोग अब ये मिनी बर्गर्स छोटे बच्चों को खरीद कर देते होंगे लेकिन यकीन नहीं होता कि कभी हम इनके लिए भी तरसा करते थे।